राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 जी ब्लॉक में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। एक बहुमंजिला इमारत अचानक भर कर गिर गई, जिससे कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इमारत गिरने का धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतें भी हिल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पास की एक अन्य इमारत भी झुक गई है और उसके भी कभी भी गिरने का खतरा बना हुआ है। खबर लिखे जाने तक हादसे को लगभग 1.5 घंटा बीत चुका था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना स्थल पर राहत एवं बचाव कार्य पर्याप्त गति से नहीं चल रहा था। उनका कहना है कि उस समय तक एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की पर्याप्त टीमें मौके पर नहीं पहुंची थी। फिलहाल पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस हादसे ने एक बार फिर दिल्ली में भवन निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब इमारतों का निर्माण हो रहा होता है, तब संबंधित विभागों द्वारा सुरक्षा मानकों की प्रभावी निगरानी क्यों नहीं की जाती। उनका आरोप है कि यदि निर्माण के दौरान नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए तो इस प्रकार की घटनाओं को हालांकि भवन गिरने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि हादसा निर्माण में लापरवाही, संरचनात्मक कमजोरी या किसी अन्य कारण से हुआ। हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने कैमरामैन विमल चौहान के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान क्षेत्र के निगम पार्षद प्रदीप मित्तल और मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों से बातचीत की गई। आइए जानते हैं उन्होंने इस हादसे को लेकर क्या कुछ कहा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसचिव राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ हरिंदर कौशल। अभी हम खड़े हैं सेक्टर 16 जी ब्लॉक के बीच में। जैसे कि हमने कई बार कहा, कई बार दिखाया कि जो अवैध कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, जिनका कि कोई मापदंड नहीं है, कोई सुरक्षा के जो मापदंड नहीं रखे जाते हैं, और हमेशा देखा जाता है कि सरकार इंतजार करती है कोई बड़ा हादसा हो तब वहां पर पहुंचे। अभी हम दिखा रहे हैं आपको कि जी ब्लॉक सेक्टर 16 के बीच में एक बिल्डिंग जो है धाराशायी होगी। आप देख सकते हैं कि ये 4 मंजिल बिल्डिंग जो है बिल्कुल मलबे के ढेर के बीच में यहाँ पर बदल गई है। और कहा जा रहा है कि इसके बीच में अभी भी कुछ लोग इसके बीच में फंसे हुए हैं, बच्चे फंसे हुए हैं, कुछ जो लोग हैं अभी भी जो बड़े लोग हैं वो भी इसके बीच में फंसे हुए हैं। अभी तक ये कहना मुश्किल है कि कितने लोग इसके अंदर है। अब यहाँ पर जो चश्मदीद है, हम उन लोगों से पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर ये जो हादसा हुआ है इसके बीच में कोई हादसा तो नहीं हुआ। कोई अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर लगा हुआ है। राहत और बचाव के कार्य जो युद्ध स्तर के ऊपर जारी है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है, जो फायर ब्रिगेड है वो भी पहुंच चुका है और पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग कैसे गिरी। प्रश्न उठता है कि जब ये बिल्डिंग बनी थी तो जो एमसीडी के अधिकारी थे उन्होंने क्या देखा, क्या जांच की और कैसे जो है इसको जो यहाँ पर बनाने का जो है जो परमिट दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि हमेशा जो बिल्डिंग होती है नक्शे के मुताबिक नहीं बनती, उसको बढ़ाया जाता है और जब इस प्रकार का कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद जो है सरकार की आंख खुलती है। उससे पहले जो है सरकार बिल्कुल ही उसकी नींद नहीं खुलती है, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी आकर देखता है। सिर्फ ये भ्रष्टाचार के कारण ही सब कुछ ये होता है। कल हमने आपको दिखाया था कि मिक्सन मॉल के बीच में किस प्रकार जो है एक उनकी दीवार गिर गई, लेकिन प्रशासन उसके बावजूद भी उसकी नींद नहीं खुलती। जहाँ एक तरफ रेखा सरकार जो दिल्ली सरकार है वो अवैध कंस्ट्रक्शन को जो गिरा रही है, पीला पंजा चल रहा है, लोगों की जो रोजगार है उसको बंद किए जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर क्यों जो है प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, प्रश्न उठता है। आइए जानते हैं आगे लोगों को। सर नमस्कार। सर ये जो दुखद हादसा हुआ क्या क्या कारण मानते हैं? देखिए ये बहुत बड़ा दुखद हादसा है और कुछ लोगों के दबे होने की आशंका भी है। तो अभी पूरी टीम जो है प्रशासन टीम पूरी आ चुकी है, राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। तो पहले हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो भी कोई अंदर दबा हुआ उसको बाहर निकाला जाए, उसके बाद जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे कि हमें निगम पार्षद है यहाँ के, इन्होंने हमें बताया है कि कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है और पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जो यहाँ दबे हुए हैं उन लोगों को बाहर निकाला जाए। उसके बाद जो है देखा जाएगा कि ये किसके कारण हुआ, कौन इसके लिए दोषी है, कौन जो है जिसको की वजह से जो है ये इतना बड़ा एक हादसा हुआ है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी, कितने बजे का हादसा ये? ये था
4 बजे के आसपास। 4 बजे के आसपास आपने क्या देखा जब आप यहाँ से जा रहे थे? मैंने नाई को फोन करा, नाई को मन की भाई शेविंग कराने जा रहा था, जी आ जाओ। मैं चला था बिल्कुल नजदीक, वहीं पहुंच गया। मैं थोड़ा मतलब 4 कदम का फासला था बस। एकदम जैसे वो पहले मिट्टी सी हुई नीचे गिरी और एकदम वो जो बिल्डिंग गिरी, और मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ है, वापस भगा के मिट्टी बहुत भर गई मेरे शरीर में। अब नहा के आया हूँ। तो जो सर इसके बीच में कुछ जो लोग हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि यहाँ जो सड़क से चल रहे थे वो भी काफी लोग जो है इसके बीच में, मैं नहीं देख पाया किसी को, मैं तो वापस भाग गया। अच्छा, आप वापस भाग गए? आपने नहीं देखा किसी को दबते हुए? नहीं, मैंने नहीं। जैसे कि राजवीर जी ने बताया कि यहाँ से जा रहे थे शेव कराने के लिए, लेकिन जैसे ही यहाँ से गुजर रहे थे इन्होंने देखा कि ये जो बिल्डिंग है गिर रही है, तो ये जान बचाकर पीछे भागे, और जैसे ये थोड़ा सा पीछे भागे उसी समय जो है बिल्डिंग पूरी की पूरी नीचे गिर गई। इनका कहना है कि ये पीछे मुड़कर नहीं देख सके कि कौन कौन लोग इसके नीचे दबे और क्या हुआ। धूल का गुब्बार ही बहुत तेज, धूल का इनका कहना है कि धूल इतनी ज्यादा उठी और इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, और देखना मतलब संभव नहीं था पीछे मुड़ के कि क्या हुआ और कौन इसके नीचे दबा और क्या हुआ। आइए और लोगों से जानते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। हम आपको पल पल की खबरें दिखा रहे हैं यहाँ से अपने चैनल के माध्यम से। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विशाल। ये कितने बजे विशाल जी बिल्डिंग गिरी? ये मान के चलो 2:30 बजे के करीब गिरी है। 2:30 बजे करीब गिरी। अभी तक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो विचार कार्य चल रहा है, लगभग 4 बजे के करीब की बात है। 5:30 हो गया। हाँ जी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ना जेसीबी आई ना कुछ हुआ है। और मैंने बात यह है कि आज बाजार नहीं हुआ। इसके अंदर कम से कम जो काम कर रहे थे वर्कर वो भी है और 4-5 गाड़ी नीचे दबी हुई है। और जैसे कि लोग 7-8 लोग जो है वो भी दबे हुए हैं इसके बीच, जिनकी आवाजें आ रही है। और आप जो देख रहे हैं कि बचाव कार्य जो चल रहा है, इससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट कैसे हो जाएंगे इससे? यहाँ पर जितने लोग होने चाहिए बचाव कार्य में तो उतने लगे हुए हैं यहाँ पर। तो पुलिस अपना कुछ काम ही नहीं कर रही, कहेगी आ रही यही बोल रही है। घंटे से 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, आई नहीं रही। कब आएंगे? वो तो मर जाएंगे बेचारे जब तक। तो आवाज आ रही है, उनको कोई बचा नहीं रहा। और उसके ऊपर कुछ जा रहा है हटाने के लिए मलबा, वो भी नहीं कर रही। लोग भजा रहे हैं उधर से उधर, इधर करो उधर करो। खुद ही देखो बदतमीजी से बदतमीजी कर रहे हैं। और किसी को खुद नहीं सुन के। अब वहाँ पे मैं देखो मेरे हाथ खुद गंदे हैं, मैंने हटा के वहाँ पे कम से कम ज्यादा नहीं 2-3 पिलर जो हटाए थे, जो हम लोगों ने मतलब 4-5 जो जने हैं उन्होंने हटाए थे, वहाँ उठाकर नीचे फेंक दे के भाई चलो नीचे चलो नीचे चलो। नहीं हो पा रहा। 2-2.5 घंटे हो गए। कोई अब जेसीबी देखो अब आई है, देखो जेसीबी अब बोला है। अब क्या कर लेगी? एक जेसीबी है, एक जेसीबी उधर लगाओ, एक जेसीबी इधर लगाओ, एक जेसीबी उधर लगाओ, चारों कोनों में 4 जेसीबी लगाओ, जब जाके कुछ निकलेगा, नहीं तो मर जाएंगे बेचारे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब जेसीबी आई है लगभग 1.5 घंटे के बाद। अब जेसीबी ने यहाँ पर जो मलबा हटाने का काम शुरू किया है। अब हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर दबे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और शायद हो सकता है उनकी जान बच जाए। हम तो यही दुआ करते हैं कि वो कुशल मंगल बाहर निकले, उनकी जान बचे। जितनी भी जल्दी हो सकता है कि यहाँ पर जो राहत बचाव के कार्य है वो करने चाहिए। अभी तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है। कोई भी उनका जो यहाँ पर कर्मचारी है एनडीआरएफ का वो नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि एक्सपर्ट होते हैं इस प्रकार की जब दुर्घटना होती है उनको इसी की जो है ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो समय पर पहुंचे और जाकर अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर राहत और बचाव कार्य को शीघ्रता से करें ताकि जो लोग दबे हुए नीचे जो पीड़ित हैं उनकी जान बचाई जा सके। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसचिव राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क और मैं हूँ हरिंदर कौशल। अभी हम खड़े हैं सेक्टर 16 जी ब्लॉक के बीच में। जैसे कि हमने कई बार कहा, कई बार दिखाया कि जो अवैध कंस्ट्रक्शन हो रही हैं जिनका कि कोई मापदंड नहीं है, कोई सुरक्षा के जो मापदंड नहीं रखे जाते हैं, और हमेशा देखा जाता है कि सरकार इंतजार करती है कोई बड़ा हादसा हो तब वहां पर पहुंचे। अभी हम दिखा रहे हैं आपको कि जी ब्लॉक सेक्टर 16 के बीच में एक बिल्डिंग जो है धाराशायी होगी। आप देख सकते हैं कि ये 4 मंजिल बिल्डिंग जो है बिल्कुल मलबे के ढेर के बीच में यहाँ पर बदल गई है। और कहा जा रहा है कि इसके बीच में अभी भी कुछ लोग इसके बीच में फंसे हुए हैं, बच्चे फंसे हुए हैं, कुछ जो लोग हैं अभी भी जो बड़े लोग हैं वो भी इसके बीच में फंसे हुए हैं। अभी तक ये कहना मुश्किल है कि कितने लोग इसके अंदर है। अब यहाँ पर जो चश्मदीद है हम उन लोगों से पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर ये जो हादसा हुआ है इसके बीच में कोई हादसा नहीं हुआ, कोई हादसा अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर लगा हुआ है। राहत और बचाव के कार्य जो युद्ध शहर के ऊपर जारी है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है, जो फायर ब्रिगेड है वो भी पहुंच चुका है और पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग कैसे गिरी। प्रश्न उठता है कि जब ये बिल्डिंग बनी थी तो जो एमसीडी के अधिकारी थे उन्होंने क्या देखा,
क्या जांच की और कैसे जो है इसको जो यहाँ पर बनाने का जो है जो परमिट दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि हमेशा जो बिल्डिंग होती है नक्शे के मुताबिक नहीं बनती, उसको बढ़ाया जाता है और जब इस प्रकार का कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद जो है सरकार की आंख खुलती है। उससे पहले जो है सरकार बिल्कुल ही उसकी नींद नहीं खुलती है, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी आकर देखता है। सिर्फ ये भ्रष्टाचार के कारण ही सब कुछ ये होता है। कल हमने आपको दिखाया था कि मिक्सर मॉल के बीच में किस प्रकार जो है एक उनकी दीवार गिर गई, लेकिन प्रशासन उसके बावजूद भी उसकी नींद नहीं खुलती। जहां एक तरफ रेखा सरकार, जो दिल्ली सरकार है, वो अवैध कंस्ट्रक्शन को जो गिरा रही है, पीला पंजा चल रहा है, लोगों की जो रोजगार है उसको बंद किए जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर क्यों जो है प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, प्रश्न उठता है। आइए